श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के ओसा में होने वाले शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा। तेज बारिश के चलते ऑनलाइन सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में हो रही है आज 3 जून की 5वें दिन की शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, अगर आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा आपके ऊपर कर्जा हो गया है, लाखों का, थोड़ा भी ज़्यादा, जितना भी कर्जा हो गया है, तो ये छोटा सा उपाय आप शिव महापुराण का ज़रूर से करें, जो बहुत सरल है। बेल पत्र के किस स्थान पर आपको बिंदी लगाकर भोलेनाथ को कैसे समर्पित करना है, ये भी मैं आपको वीडियो में पूरा अच्छे से उपाय करके दिखाऊंगी, करके बताऊंगी। आप ध्यान से देखें, सुने क्या करना है, कैसे करना है इस उपाय को। और आगे की जो आगामी शिव महापुराण की कथा है, इसकी भी जानकारी गुरुजी ने आज दे दी है। तो आज की शिव महापुराण की कथा अगर आपने नहीं सुनी है, तो मैं आपको छोटा सा शिव महापुराण का जो गुरुजी ने छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें बताई है, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप ध्यान से सुने और देखें। शिव महापुराण की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शरीर में 3 चीज़ें भगवान ने ऐसी दी है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, जो परमात्मा ने अपने लिए बनाई है। पहली है नेत्र, दूसरा है मुख में वाणी, और तीसरी है, गुरुजी ने कहा, पूरे शरीर में जिसकी कीमत नहीं है वह है नाक, जिसे कीमत वाला तो इसे गंदगी से भरा हुआ बनाया है, क्योंकि दुनिया के लोगों के अंदर जब अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो नासिका का काम होता है अहम को प्रकट करना। भारत की बेटियां, बहन, माताएं नासिका में नथ क्यों पहनती है? जिन्हें कहा कि पुरुष को अभिमत्ता आने में समय लगता है, पर नारी को अभिमत्ता जल्दी, यानी अभिमान जल्दी आ जाता है। यही कारण है कि नारी के जो नाक में नथ पहनी जाती है, उसको नथ पहनना पड़ता है नाक में। और इसी कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर बाप बहुत ज़्यादा कष्ट में है, बहुत परेशानी में है, उसे देखकर अगर बच्चे के आंख में आंसू आ रहे हैं, तो तुम समझ जाना तुमने श्रवण कुमार को पैदा किया है। बाप के पास पैसा नहीं है और बेटे अपनी डिमांड करते जाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे जन्मदिन पर मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, आईफोन दिला दो, चाहे बाप की हैसियत ही ना हो, बच्चे जान खाते रहते हैं। तो इसके अंदर श्रेष्ठता नहीं है, वह तो बाप है। तुम्हारे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें दुनिया की हर खुशी समय आने पर आपको ज़रूर देगा। तो पिता तो चीज़ ही ऐसी होती है कि कुछ भी करके अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हैं, चाहे उन्हें कितनी ही तकलीफ़ हो। पर बच्चों को सोचना चाहिए कि मेरे पापा के पास इतना नहीं है, तो मांग ना करें। और आगे गुरुजी ने कहा, कोई आपको बोले कि आपका राहु बिगड़ रहा है, शनि बिगड़ रहा है, वास्तु दोष है, आपको कह दे आपको 7.5 ढैया, ये सब कह दे, और आपको इतना करना है, आपने घर से 1 लोटा, बस आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको घर से 1 लोटा जल लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना शुरू कर दें। सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब भोलेनाथ को हम 1 कलश जल समर्पित करते हैं, तो हमारे घर में राहु केतु 7.5 शनि कुछ भी नहीं लग सकता, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा हमारे घर पर हो जाती है। तो आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को रोजाना ज़रूर से समर्पित करें। तो आगे गुरुजी ने कहा कि ये कथा ऑनलाइन हो रही है, इसलिए हमने पंडाल नहीं लगवाए, पर शिव भक्त पानी में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, जिसे देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा। गुरुजी को भी दुख होता है, उनके भक्त जब तकलीफ में होते हैं। तो गुरुजी ने अपने मन की एक बात बताई है कि आगे जाकर कभी जब ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा होगी, तो आने वाले 6 महीने में हम एक बड़े डूम की व्यवस्था ज़रूर से करेंगे। आप सबके सहयोग से इतना बड़ा होगा, मजबूत होगा, लोहे का बना होगा, जो कि परमानेंट होगा, जिसके नीचे अधिक मात्रा में शिव भक्त बैठकर शिव महापुराण कथा का आनंद ले सके। क्योंकि जब ऐसी समस्या हो जाए, आंधी बारिश का मौसम हो जाए और कहीं कथा हो रही हो, वहाँ पर नहीं हो सकती व्यवस्था आंधी बारिश के कारण, तो सीहोर में ही ऑनलाइन कथा हो सके, ऐसी व्यवस्था गुरुजी करेंगे। और शिव महापुराण कथा करवाने वाले वही जजमान होंगे जो
जहाँ पर करवाने वाले होते हैं पहले से डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वही सीहोर से ऑनलाइन कथा करवा सकें और भक्त आराम से बैठकर शिव महापुराण कथा का आनंद ले सके। क्योंकि भोले के भक्तों को बुलाया नहीं जाता, वो अपने आप आ जाते हैं। कहीं पर भी जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है वो पहुँच जाते हैं। उनको कोई पीला चावल देने नहीं जाता है। तो जल्दी ही सीहोर में एक बड़ा डूम लोहे का जो मजबूत होगा वो 6 महीने में गुरुजी तैयार करवा देंगे। आप सबकी हेल्प से, जो आप डोनेशन देते हैं तो उसकी हेल्प हो जाएगी और भक्तों की बैठने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। गुरुजी ने आज की कथा में कहा कि भोलेनाथ की ये 5 पुत्रियां हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है। तो 5 पुत्रियों में से एक पुत्री का भोलेनाथ की जो तीसरे नंबर की बेटी है शामली बारी, ये एक ऐसा नाम है कि मान लीजिए आपके कर्जा बढ़ गया है। 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख 50,000 ही क्यों ना हो, पर कर्जा तो कर्जा होता है। अगर आपके सर पर थोड़ा सा भी कर्जा है तो आप भोलेनाथ की जो शामली बारी नाम की जो बेटी है, शामली बारी का नाम लेकर आपको एक बेलपत्र लेनी है और लाल चंदन लेना है। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है वहाँ पर लाल चंदन लगाना है थोड़ा सा। आपको ये उपाय मंदिर में करना है, मैंने घर पे करके बताया है, पर आप ये मंदिर में करें ये उपाय। लाल चंदन आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगाना है और मंदिर जाकर आप बेलपत्र को ऐसे समर्पित करें कि डंडी का मुख आपकी ओर हो, आपसे विपरीत ना हो, ये ध्यान रखें। डंडी का मुख आपकी तरफ हो और भोलेनाथ को समर्पित करें वो बेलपत्र। और उसी बेलपत्र को आपको वापस भी लेकर आना है और वही बेलपत्र एक रात्रि को आपको अपने घर पर रखना है। दूसरे दिन उस बेलपत्र का आपको विसर्जन करना है। जब आप उस बेलपत्र का विसर्जन करें तो आप अपने कर्जे को ज़रूर से याद करें, भोलेनाथ को याद करें, शामली बारी को याद करें। उसके बाद आप उसको विसर्जन करें। और गुरुजी ने विशेष कहा है कि आप मेहनत 4 गुना करें, अपना कार्य बढ़ाएं। बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आपका कार्य करें तो आप लगनता से करें, 100% उसको अपना दें, फिर आप अपना कार्य करें। धीरे धीरे भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको कर्जे से मुक्त जरूर से करेंगे। अच्छा, ये उपाय आपको सोमवार को करना है। 5 सोमवार करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका रुपया पैसा जो सर पे था, कर्जा था, वो धीरे धीरे उतरना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ेगा तो कर्जा तो अपने आप उतरेगा। जब आप बेलपत्र भोलेनाथ से लेकर आएँ तो अपनी कामना करके लेकर आनी है और पूरी रात घर पे रखें और सुबह उसका अपने कर्जे को याद करके और उस भोलेनाथ को याद करके और उस बेलपत्र को आप फिर उसका विसर्जन कर दीजिए। 5 से 7 सोमवार करके ज़रूर से देखें, बाबा आपका हाथ ज़रूर पकड़ेंगे। की बेटियां कोई साधारण नहीं है, ऐसा भी गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि एक एक बेटी का कितना महत्व है। शामली बारी कर्जे से मुक्त कर देती है। जो भोलेनाथ की बेटी है शामली बारी, वो कर्जे से मुक्त करेगी। और जो जया है वो आपको बल प्रदान करेगी। और विषहरा जो आपके शरीर में रोग है उसको समाप्ति की ओर करेगी। आपका रोग से कष्ट जो आपके शरीर पे होता है वो ज़रूर से कटेगा। विषहरा का नाम लेकर करें, आप कुछ भी उपाय करें तो शरीर के प्रति विषहरा कैसा भी रोग हो उसको समाप्ति की ओर ले जाकर छोड़ देती है। और 2 तली जब आप से दुनिया के लोग मुख मोड़ ले, आपके घर वाले मुख मोड़ ले, आपसे कोई बोलना ना चाहे, कोई आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं, तो गुरुजी ने बताया 2 तली ऐसा नाम है कि सारे दुनिया को, जगत को जोड़ देती है। इनका नाम लेने से ही हमारे अंदर प्रेम की भावना जाग उठती है, एकता बन जाती है, सब हमारे हो जाते हैं, कोई हमसे दूर नहीं रहता। और भोलेनाथ की देव ऐसी पुत्री है जिसका नाम लेने से हमारे पास लक्ष्मी, धन संपदा, भंडार भर जाते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। जमीन जायदाद। और जो माँ अशोक सुंदरी है वो सौभाग्य देती है हर नारी को, हर बेटी को। साथ में वंश देती है माँ अशोक सुंदरी, वंश को बढ़ाती है। और शादियाँ भी माँ अशोक सुंदरी के नाम से बहुत होती है। माँ अशोक सुंदरी का नाम लेकर उपाय करते हैं तो शादियों का संजोग भी बहुत जल्दी होता है। माँ अशोक सुंदरी की मूलता है
बच्चों में, शादी में। लोग पहले नहीं जानते थे कि भोलेनाथ की 6 पुत्रियां हैं और इनका ये नाम है, और हर एक पुत्री बहुत सुख देने वाली है, सब आनंद देने वाली है, आशीर्वाद देती है हम लोगों को। ये गुरु जी के माध्यम से हमें जानने को मिला है, शिव महापुराण की कथा के माध्यम से। और भी गुरुजी ने आज की शिव महापुराण कथा में कहा कि अगर हम भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल पी लेते हैं तो हमारे शरीर में कोई ग्रह नहीं रहता है। अगर हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं तो सब अच्छे हो जाते हैं भोलेनाथ की कृपा से। हम पर शनि, साढ़े साती, ढैया कुछ भी नहीं लग सकता, क्योंकि भोलेनाथ के भक्त पर कुछ लगता ही नहीं है। और गुरु जी की कृपा से आज मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि बैठने को इंतज़ार करना पड़ता है। भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित करने में भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बहुत भीड़ है। और पहले के समय में कोई मंदिर नहीं जाते थे, सिर्फ श्रावण मास में सोमवार को मंदिर जाते थे, वो भी रोज़ाना नहीं। और आजकल सभी को गुरु जी ने मंदिर का मार्ग दिखा दिया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का तो जितना भी शुक्रिया करें कम है। गुरुजी ने बताया कि सीहोर कुबेर भंडारी के यहाँ जो रुद्राक्ष मिलता है वो साधारण नहीं है। आप किसी से भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के व्यक्ति से अगर आप रुद्राक्ष लेंगे, भले ही वह सीहोर का होगा, पर जो वहाँ लाइन में लगकर हमें रुद्राक्ष मिलता है, जो कार्य हम लाइन में लगकर रुद्राक्ष लाते हैं, उसका जितना फल है उतना फल किसी और से वहाँ पर लेने का नहीं है। वो रुद्राक्ष उतना फल हमें नहीं देगा। कहने का मतलब यही है कि आप वहाँ पर जाएं, लाइन में लगें, और जब आपकी बारी आए तो रुद्राक्ष लें। वो रुद्राक्ष सबसे कीमती होता है। ये रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलता है, वहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं लगता है, और यही रुद्राक्ष हमारे लिए फलदायक, लाभदायक होता है। रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन नहीं मिलता है, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो गुरुजी बार बार अपनी कथा में कहते रहते हैं कि सीहोर से कभी ऑनलाइन कभी किसी को रुद्राक्ष नहीं भेजा जाता है। यहाँ आओ और रुद्राक्ष लेकर जाओ। आज गुरुजी ने पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने आगामी शिव महापुराण कथाओं की जानकारी देते हुए जुलाई 2025 जून 2025 की शिव महापुराण कथा की जानकारी दे दी है। 8 जून से 14 जून चाकरवाड़ी, बीड़, महाराष्ट्र में शिवगढ़ शिव महापुराण कथा होगी। कथा का समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। ये समय है उस कथा का जो शिवगण के नाम से होगी, शिव महापुराण की कथा। और इसके बाद में 19 जून से 23 जून तक निकुंज, जिला दुर्ग में शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और उसके बाद में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भी शिव महापुराण की कथा होगी, जिसकी जानकारी हाल ही में गुरुजी ने दी है। ये शिव महापुराण की कथा भिलाई में होगी। भिलाई की शिव महापुराण कथा का वहाँ का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कथा शुरू 25 जुलाई को चालू होगी और 31 जुलाई को समाप्त होगी। और इसके साथ में ही सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जो कावड़ यात्रा होती है, जो सीहोर की सीवर नदी से शुरू होती है, जो कि गुरुजी पंडित कथा में बताया था, आज फिर से बताया है। उस यात्रा में गुरुजी खुद भी शामिल होते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, और वह पूर्ण कुबेरेश्वर धाम आके होती है। तो सीहोर की जो कावड़ यात्रा है, जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा की जाती है, वह 6 अगस्त प्रदोष वाले दिन होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी गुरुजी ने बताया है, तो फिर से याद दिला देती हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये कावड़ यात्रा की शुरुआत सीवन नदी सुबह 9 बजे से होगी। और वेद व्यास जी ने शिव महापुराण कथा में एक चीज़ बहुत अच्छी कही है कि शिव भक्ति में ना तो परिवार को छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना व्यापार छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, ना अपना कुटुंब छोड़ना पड़ता है, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शिव भक्ति में तो सिर्फ केवल आप बस विश्वास को पकड़ लो, और विश्वास को अगर पकड़ लिया तो आपके कर्म अच्छे होने लगेंगे, आपका मार्गदर्शन अच्छा खुल जाएगा, अपने आप आपके काम बनते चले जाएंगे भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि भोलेनाथ भी अपने परिवार के साथ में ही एक जगह पर रहते हैं। वो अपना परिवार अपने पास में ही रखते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ज़रूर से लिखें।